Morning, dear students. I am your Sanskrit teacher. Today I will explain the chapter third. Please listen carefully. देखिए, हमारे पाठ का नाम है अब डिजी भारतम। डिजी भारतम का मतलब होता है एक डिजिटल इंडिया। हम ऐसे मॉडर्न तकनीकी का प्रयोग करें जिससे कि काम आसान भी हो जाए और सुगम भी हो जाए। तो ये डिजिटल इंडिया ने कर दिखाया है। इस पाठ में डिजिटल इंडिया के मूल भावों को व्यक्त किया गया है कि हम थोड़े ही समय में समय की भी बचत होती है और रुपये पैसे की भी बचत होती है और हम काम को सुगमता से और आसानी से कर लेते हैं। तो देखिए, आइए पढ़ते हैं पाठ को। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कह भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य माने इस पद की अर्थात इस शब्द की, इस शब्द का कह भाव है, क्या अर्थ है, क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसी हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है जानने की। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय के परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान जो था, हम ज्ञान जो प्रदान करते थे और लेते थे वो मौखिक था। मौखिक का मतलब मुंह द्वारा बोलकर कही गई बात। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और विद्या जो थी वो सुनी हुई परंपरा के अनुसार ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धन। इसके बाद तालपत्रों के ऊपर और भोजपत्रों के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। इसका मतलब है कि परिवर्तनी काले, परिवर्तन के समय में कागज़ का और कलम का आविष्कार से सभी के अंदर, सभी के मन में भाव जागृत हुए। सर्वेषाम मेव, सभी के मन में भावों के लिए कर्गदोपरि, कागज़ के ऊपर लेखना प्रारंभ किया। तो परिवर्तन के इस काल में कागज़ की और लेखनी का आविष्कार से सभी के मन के भावों को व्यक्त करने के लिए कागज़ के ऊपर लेखन प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्रस्य मतलब टाइपराइटर के आविष्कार से तो जो हमारी लिखी हुई सामग्री थी वो छपी हुई, टंकिता सती छपकर, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत समय के लिए सुरक्षित हो गई। टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री एक छपकर बहुत समय के लिए सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरेपि अग्रे गता। इस वैज्ञानिक तकनीकी से आगे भी बहुत उन्नति हुई। प्रगति यात्रा पुनरेपि अग्रे गता, आगे भी बहुत उन्नति हुई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य माने आज, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य कंप्यूटर नाम के यंत्र से होते हैं। सभी कार्य आज कंप्यूटर से ही संचालित होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तक, सभी पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। कागज़ के उद्योग से, वृक्षों के उपयोग से वृक्ष
करते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्ष जो कटते हैं उसमें भविष्य में कमी आई है, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे मतलब कंप्यूटर के प्रयोग से पर्यावरण की जो सुरक्षा है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, महान कार्य हुआ है। धन्यवाद।